मेरे साथ इस वक्त है प्रीति चौधरी। इनको अभी जे.एंड.के गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट अवार्ड मिला है सोशल वर्क के लिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद प्रीति। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि आपको स्टेट अवार्ड मिला है, ये ऑनर बड़ा ऑनर है। ये बताएं कि समझाएं दर्शकों को हमारे कि आपने कहाँ से शुरू किया इस सोशल वर्क को और क्या आपकी आगे की रही है आज तक के लिए। देखिए, जहाँ तक इस स्टेट अवार्ड की बात है, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट के जितने तमाम लोग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहते हैं, और पूरा जम्मू कश्मीर सरकार का जो प्रशासन है जिनके कारण मुझे आज ये स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी हमारे जो उपराज्यपाल हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कि इस लायक समझा मुझे। जहाँ तक बात है समाज सेवा की, तो महिलाओं को सशक्त करने का एक बीड़ा 4-5 साल पहले हमने उठाया था। लोग मुझे बाइकर के नाम से जानते हैं, तो लोगों को लगता है कि एकमात्र मैं सिर्फ बाइक ही चलाती हूं, परंतु मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहूंगी कि सोशल वर्क की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए शक्ति उद्घोष फाउंडेशन अनेकों प्रयास कर रहा है। एक सबसे पहला जो अभी तक चलता आ रहा वो प्रयास ये था कि महिलाओं को सेना में भर्ती करवाने के लिए भर्ती प्रशिक्षण की तैयारी देना। कोई भी भर्ती हो, चाहे वो स्टेट की भर्ती हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, तो भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाना एक शब्द है, उसके अंदर बड़ी सारी चीजें आती हैं। आप एग्जाम की बात करते हैं तो रिटन एग्जाम होता है, उसकी कोचिंग देना, फिजिकल के लिए उनको प्रिपेयर करना, और ये सब चीजें बहुत टफ स्टाइल में हमने की हैं। इनका टाइमिंग जो है वो सुबह का रहता था 4-5 बजे, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कैसी परिस्थितियों में काम करते हैं। जब महिलाओं की बात आती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो उनकी हेल्थ और हाइजीन पे बड़ा हमने काम किया है। जितने भी नोमैड्स जो होते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, बहुत पहाड़ों में रहते हैं, उनको वुमेन हेल्थ और हाइजीन की जानकारी ना हो और उनके कारण क्या क्या समस्याएं उनसे उनको अवगत करवाना, ऐसे प्रयास हमारी संगठन करता है। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें तो मैं बार बार महिला बता रही हूं क्योंकि महिलाओं के साथ इतने सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं जिन पे समय समय पर लगातार हमें काम करने की आवश्यकता पड़ी है। भर्ती प्रशिक्षण, और दूसरा बाइक के माध्यम से उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाना कि अगर भारत की कोई भी बेटी अगर इतनी सशक्त है, सियाचिन जा सकती है, इतनी भारी बाइक चला सकती है, तो वो उनका मनोबल बढ़ाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो कोई भी समस्या आपके आगे आ जाए उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा उनको तत्पर रखना, ऐसा प्रयास शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने किया है, और ऐसे अनेकों काम है जो समाज कल्याण के लिए मैंने एक जिम्मा उठाया था। लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, और आज मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगी जिनके माध्यम से आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ कि केंद्र सरकार और जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उनको लगा कि मुझे स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाए। बाइक आपने शुरू की, बाइकर बनी आप, और बाइकर बन के फिर लेडी एक बच्ची जो है बाइकर बन के निकली है। कितना मुश्किल डगर थी, स्टार्ट कितना मुश्किल था, क्योंकि एक हम उस सोसाइटी में है जहाँ कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लेकिन उसके बाद आपने किस तरह से उस चैलेंज को फेस किया और आगे बढ़ी। देखिए, जहाँ तक बाइकर की बात है, काम अगर बोला जाए कि कोई मुश्किल है, कोई आसान है, ऐसा नहीं। ये आपकी मनोस्थिति पे डिपेंड करता है, आप कैसा ले रहे हैं। बाइक चलाना भी साधारण कार्य भी नहीं है और बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। एक लड़की के लिए बाइक चलाना और किसी ऐसे सफर पे निकल जाना जो कि बहुत दुर्गम है, और वहां की परिस्थितियों को जाने बिना आपके पास जब साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई सरकार आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो बिना सिस्टम के साथ अगर आप निकल पड़ते हो ना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग मैं कह सकती हूँ रहता है। और उसमें भी मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, अपना जिम्मा तो मैं उठा लूँ। जब इतनी कार्रवाई पूरी अपने साथ लेके जाती हूँ तो वो कॉन्वॉय की चिंता मुझे रहती है, तो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। इतना आसान नहीं है बाइक लेके भी एक सफर पे निकलना, और बाइक के माध्यम से समाज को एक संदेश देना, चाहे वो नशे के विरुद्ध हो, रोड सेफ्टी की बात हम करें, पीस की बात करें, तो वो थोड़ा कठिन कार्य है। उसके बाद आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट, और खासकर रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि जो वुमेन है, गर्ल एजुकेशन की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारी वेलफेयर, क्या उसमें भी आपने कोई अपना योगदान दिया? बिल्कुल, जितनी भी स्कीम सरकार चलाती है, हमारा संगठन भी और मैं भी प्रयास करती हूँ कि मैं वो गैप को ब्रिज कर सकूं। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे सरकार नहीं पहुंच पा रही है, जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सरकार के नुमाइंदे नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कीम्स क्या है, किन स्कीम्स के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हैं सरकार से लाभ उठा सकती हैं, और उनको सशक्त करना। ये स्कीम्स जो हैं शहर के लोग इसके बेनिफिशियरी बहुत आसानी से बन जाते हैं, परंतु ग्रामीण स्तर पे जाके एक पॉलिसी ब्रिजअप का काम करना। सरकार पॉलिसी बना रही है और मेरा कार्य, मेरा दायित्व ये है कि उन पॉलिसीज को पेनिट्रेट कर पाना समाज के हर कोने में, हर वर्ग में, जहां उनके एक्चुअल बेनिफिशियरीज ढूंढ के मिलेंगे। तो वो प्रयास हमारे संगठन
ने भी किया है और हम हमेशा सरकार के साथ कोशिश करते हैं कि कोलैबोरेशन में काम करें और ऐसी स्कीम्स जो हैं सरकार के जिम्मे हमारा काम नहीं है उन पर छोड़ना। हमारा काम है कि अगर हमको सोसाइटी में टॉर्च बेरर बने भी हैं और लोग हमें जानते हैं तो एटलीस्ट वो सारी स्कीम्स का लाभ पहुंचाने के लिए हमें ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो लाइन में आखिरी खड़ा है उस तक उस स्कीम का लाभ पहुंचे, ऐसा प्रयास हम लोग करते रहते हैं। क्योंकि आपको अब ये अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, उसके आगे क्या फ्यूचर प्लान है आपको? क्योंकि आपने जो बेड़ा उठाया है वो एक बड़ा डेप्थ उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और बड़ा एक गोल है। आगे क्या क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत चैलेंजिंग है। मुझे अब एहसास होता है जब मैं बहुत सारी चीज़ों में पैक्ड रहती हूँ, इतने सारे प्लान्स कर लेती हूँ, बाइक राइड की प्लानिंग की जाए, कुछ अवेयरनेस कैंप्स की कार्यक्रम की तैयारी की जाए, तो मुझे लगता है कि मेरा अकेला हाथ जो है कहीं बार मुझे लगता है कि मुश्किल पड़ जाता है वो करना। एक टीम की आवश्यकता होती है। शक्ति उद्घोष की टीम तो है ही है। सरकार का ये जो सम्मान है ये वो शाबाशी है जिसके कारण जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके साथ कार्य साधने में हमें थोड़ा आसानी होगी। सरकार के पास वो सारे रिसोर्सेज रहते हैं। एक संस्था अगर काम कर रही है या मैं काम कर रही हूं, कहीं ना कहीं मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे, परंतु मेरी नीयत जो है वो बिल्कुल सही है, काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ है, तो उसमें ये जो सम्मान है एक कैटलिस्ट का काम करेगा कि किसी भी सरकारी संस्थान में जाके मैं बता सकती हूँ कि मुझे सरकार की तरफ से ये सम्मान दिया गया है, तो हम आप मिलके काम करते हैं और सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका लाभ ग्रामीण लोगों तक लेके जाते हैं। और महिलाओं को जब सशक्त करने की बात करते हैं तो एक नारा ना रह जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिलाओं को आगे बढ़ाओ, उसके मायने बदल जाएं, ऐसा प्रयास हम करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर बन, न्यूज़ 18 जम्मू।